हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं। पिछले दिन हमने बात की थी CX बॉन्ड की प्रकृति, हेलो एरीन में CX बॉन्ड की प्रकृति, और CS बॉन्ड की प्रकृति मैंने हेलो एरीन में बताई थी। किसमें? हेलो एरीन में। और एक किस में बताई थी? बाइनिल क्लोराइड में। किस में बताई थी? बाइनिल क्लोराइड। और मैंने बताया था दोनों में आंशिक द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं, और इसमें एग्जाम्पल लिया था मैंने क्लोराइड का, एरिल क्लोराइड और बाइनिल क्लोराइड। और दोनों में बताया था इसमें अनुनाद के द्वारा मैंने इसको बताया कि अनुनाद पाया जाता है। और इसमें 3 जो स्ट्रक्चर रहती हैं उनमें तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, 2 में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। अर्थात अधिक समय के लिए तो द्विबंध पाया जाता है और कम समय के लिए एकल बंध पाया जाता है। और यहाँ पर जो एक कार्बन Cl बंध लंबाई है, ये एकल बंध लंबाई से क्या होती है? कम होती है। और इससे पता चलता है कि CCl जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, वो क्या होती है? कम होती है। और इसमें आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। किसके? आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। और मैंने इसकी बंध लंबाई बताई थी 1.60 एंगस्ट्रॉम। कितनी बताई थी? 1.60 एंगस्ट्रॉम। और जबकि CCl जो एकल बंध होता है उसकी बंध लंबाई होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी बंध लंबाई ज़्यादा होती है एकल बंध की। किसकी तुलना में? हेलो एरीन की तुलना में। जबकि मैंने बाइनिल क्लोराइड में बताया था इसमें अनुनाद इस टाइप से पाया जाता है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आते हैं तो ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसमें भी पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर या आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं। और यहाँ पर CCl जो बंध लंबाई होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि एकल बॉन्ड लेंथ 1.77 एंगस्ट्रॉम से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर ना तो पूर्णतः एकल बंध है, ना तो पूर्णतः एकल बंध है, ना ही पूर्णतः द्विबंध है। तो क्या है? इन दोनों के मध्य C और Cl के मध्य आंशिक द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आंशिक द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो इसकी बंध लंबाई कम है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। जब इसकी तुलना में इसकी बंध लंबाई कम है तो इसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण ज़्यादा रहेंगे। आंशिक द्विबंध के लक्षण ज़्यादा रहेंगे। किसकी तुलना में? बाइनिल क्लोराइड की तुलना में। किसकी तुलना में? बाइनिल क्लोराइड की तुलना में। और यही बताया था मैंने। और दोनों में देखो यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु है, हेलोजन परमाणु है, क्या है? हेलोजन परमाणु का संकरण क्या होता है? हेलोजन परमाणु का संकरण क्या होता है? दोनों में संकरण नहीं निकालना तो देखो संकरण कैसे निकालते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये तीसरा हाइड्रोजन भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। जब 2 सिग्मा होते हैं संकरण होता है sp, 3 सिग्मा होते हैं संकरण होता है sp2, और 4 सिग्मा होते हैं संकरण क्या होता है? sp3। क्या होता है? sp3। तो यहाँ पर जो CCl बॉन्ड है ये कैसे हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही यहाँ इसकी हम बात करें, देखो ये कार्बन संकरण बताइए इसका क्या है? sp2 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। पाई बॉन्ड कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते हैं। पाई बॉन्ड कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते हैं। तो संकरण क्या है? sp2। तो यहाँ पर जो हेलोजन परमाणु है वो किस प्रकार के संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में बाइनिल क्लोराइड और एरिल क्लोराइड में कैसे गुण पाए जाते हैं? आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम हेलो एरीन बनाने की विधियां। हेलो एरीन बनाने की विधियां, और हेलो एरीन कैसे बना सकते हैं? हेलो एरीन बनाने की विधियां। हेलो एरीन बनाने की विधियां। हेलो एरीन बनाने की विधियां। और इसमें देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि बेंजीन वलय पर हेलोजन का योग। क्या पढ़ते हैं?
बेंजीन वलय पर हैलोजन का योग, देखो ये बेंजीन वलय है, क्या है, बेंजीन वलय, और इस पर कहीं भी हैलोजन का योग करा दें, मान लो यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो हैलोजन का तो योग है, किस वलय पर है, बेंजीन वलय पर। बेंजीन वलय पर हैलोजन का जो योग किया जाता है वो हैलोजन वाहक की उपस्थिति में किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में किया जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले ब्रोमीनीकरण बेंजीन वलय में एक तो होता है क्लोरीनीकरण, क्या होता है, क्लोरीनीकरण, और एक होता है ब्रोमीनीकरण, क्या होता है, ब्रोमीनीकरण। और क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण है वो किसकी उपस्थिति में होता है, हैलोजन वाहक, जैसे AlCl3, जैसे AlCl3, FeCl3, FeCl3 और SbCl5, SbCl5। क्लोरीनीकरण, बेंजीन पर क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण कराने के लिए किसके, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन पर क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण कराने के लिए बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन वाहक, हैलोजन वाहक जैसे AlCl3, FeCl3, SbCl5, SbCl5 की उपस्थिति में की जाती है। तो बेंजीन पर किसका योग होता है, हैलोजन का योग होता है, और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूं, ये बेंजीन क्या है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और हैलोजन वाहक यहां पर लेते हैं AlCl3, क्या लेते हैं, AlCl3। आप सभी को पता है कि हैलोजन वाहक जो AlCl3 है ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, लुईस अम्ल की तरह। क्यों करता है, आप सभी को पता है, इसका अष्टक क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। क्या रहता है, अपूर्ण, क्योंकि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका अष्टक, अष्टक मतलब इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, कमी है। तो यहाँ से Cl माइनस के रूप में लेता है, Cl माइनस के रूप में। जब ये Cl माइनस के रूप में लेगा तो यहाँ क्या बनेगा, Cl प्लस, क्या बनेगा, Cl प्लस। और Cl प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पर यह क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। और यहां पर हाइड्रोजन भी है प्रत्येक कार्बन पर, क्या है, हाइड्रोजन। तो यहां से तो क्या निकलेगा, HCl, और किसका योग हो जाएगा, Cl का, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। या इस टाइप से मैंने, जैसे सबसे पहले तो पहले पद में जब मैकेनिज्म आएगी AlCl3 इस Cl माइनस को लेता है तो AlCl4 माइनस बनता है, जो कि मैकेनिज्म मैंने उसमें में बता दिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में AlCl4 बनता है। फिर AlCl4 के बाद किसका, इसका Cl प्लस का, और वहाँ पर मैंने बनाया था कार्बोकैटाइन का R प्लस का फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में, और R प्लस का योग कराया था वहाँ पर, और R प्लस की जगह इस पर यहाँ पर किसका योग होगा, Cl प्लस का। और सेकंड स्टेप में बताया था मैंने AlCl4 माइनस, फिर H प्लस जो सेकंड स्टेप में निकला था उससे क्रिया करके एक तो AlCl3 दोबारा से बनाता है और HCl बाहर निकलता है, क्या निकलता है, HCl बाहर। और तुमको डायरेक्ट कैसे याद रखना है, जो मैकेनिज्म आएगी कि आपको ये रखना है कि H और Cl यहाँ से और Cl का क्या हो जाएगा, यहाँ योग हो जाएगा, ठीक है। जब बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, जब बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। यहां पर जो हैलोजन वाहक लेते हैं SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, क्या लेते हैं, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो यहां पर से क्या निकलेगा, HBr, और इस Br का योग क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन।
ब्रोमो बेंजीन। और देखो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। यहां पर मान लो एक क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब इस पर हम किसका योग कराएं, क्लोरीन का, FeCl3 की प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां पर देखिए इसका योग है ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर होता है। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन दोनों का निर्माण होता है। देखो कैसे, एक तो ये ऑर्थो क्लोरोबेंजीन मैंने बताया था 1-2 पोजीशन क्या क्या होती है ऑर्थो, और डाइक्लोरो है तो ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। एक और उत्पाद बनता है, मैं नीचे लिख देता हूं उसको, एक और उत्पाद बनता है, ये तो सेम Cl की पोजीशन, और एक और बनता है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो यहां पर देखेंगे बेंजीन वलय पर हेलोजन का योग हो रहा है 3 प्रकार से किया मैंने। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, और 3 प्रकार से किया मैंने। तो सबसे पहले देखो, नहीं इसको टोल्यूइन कर लो आप, नेक्स्ट रिएक्शन आएगी। तो देखो 3 प्रकार से किया मैंने, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन करो इसका नाम, ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन, और इसका क्या होगा, पैराक्लोरो टोल्यूइन। तो देखो सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, हेलोजन वाहक क्या है, AlCl3 की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही फिर बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, हेलोजन वाहक एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 की उपस्थिति में किसका निर्माण, HBr का। और ये टोल्यूइन है, आप सभी को पता है टोल्यूइन क्यों है, कि यहाँ पर आपको पता है इसका +I इफेक्ट लगता है या +H इफेक्ट लगता है। धनात्मक अतिसंयुग्मन प्रभाव, H से हाइपर कॉन्जुगेशन, हिंदी में अतिसंयुग्मन कहते हैं, और I का मतलब है धनात्मक प्रेरण प्रभाव। इसका मतलब क्या है, ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। आपको पता है कि मैंने ये बताया यहाँ पर इलेक्ट्रो स्नेही का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है और कहाँ आक्रमण करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ दिया है एल्किल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हो। तो इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, अधिकता होगी। जब अधिकता होगी तो ये आसानी से अभिक्रिया संपन्न होगी और 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, तो ऑर्थोक्लोरो टोल्यूइन और पैराक्लोरो टोल्यूइन का निर्माण होता है, पैराक्लोरो टोल्यूइन का निर्माण होता है। तो इसको लिखें तो लिख लो। देखो नेक्स्ट में इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं कि यह जो अभिक्रिया है किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। देखो मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म या क्रियाविधि। सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है ये लोइस अम्ल AlCl3 के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। लोइस अम्ल AlCl3 के साथ क्रिया करता है, लोइस अम्ल AlCl3 के साथ क्रिया करता है। तो देखो आप सभी को पता है लोइस एसिड है, इसका अष्टक इनकम्प्लीट है, अष्टक अपूर्ण है। तो ये क्या करता है, Cl- यहाँ से Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, Cl- के रूप में निकलता है। तो Cl- के रूप में निकलता है तो क्या बनाता है, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका, इस क्लोरीन से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये लेकर जा रहा है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव इस पर आक्रमण करेगा तो किसका निर्माण करेगा, AlCl4- का, AlCl4- का। नेक्स्ट स्टेप में
ये जो अभिक्रिया है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। किसमें? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में ये बेंजीन, और बेंजीन आप सभी को पता है बेंजीन पर पाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है क्योंकि 3-3 पाई बॉन्ड हैं। और यहाँ पर ये क्लोरोनियम आयन है। क्या है? जो क्लोरोनियम आयन है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही? इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखने वाला। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हमारे बेंजीन रिंग के पास है। किसके पास है? बेंजीन रिंग के पास। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, किधर ट्रांसफर हो जाए? इधर ट्रांसफर हो जाए। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों आएगा? पाई बॉन्ड इधर जा रहे हैं, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, और इधर जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव। इस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर हो गया। देखो पहला ये जो पद होता है वो क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? RDS, वेग निर्धारण। ठीक है, तो देखो ये बेंजीन बल है और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या आएगा? और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी तो है। कार्बन की संयोजकता देखो, यहाँ पर 3 हो रही है। कितनी है? 3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। ऐसे सभी कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि हमने प्रदर्शित नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। और कल मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यदि कोई विषम इलेक्ट्रॉन है उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक विषम इलेक्ट्रॉन एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये किसको प्रदर्शित करते हैं? अनुनाद की स्थिति को। किसको? अनुनाद की स्थिति को, अर्थात ये अति संयुग्मन या अनुनाद की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाएं? इधर ट्रांसफर हो जाएं। जब ये इधर ट्रांसफर होंगे तो देखो ये बेंजीन रिंग, ये H, ये Cl, ये H और ये Cl, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, यहाँ डबल बॉन्ड। ये इसमें कोई हमने देखो ये डबल बॉन्ड ऐसा की ऐसा ही है क्योंकि हमने इसको कोई छेड़ा नहीं है। इधर देखो इधर ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुए इसलिए इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये कार्बन तो अब भी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब भी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसका तो कोई ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या संकरण कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए। जब इधर ट्रांसफर होंगे तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो ये H, ये Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर? यहाँ पर, ये यहाँ पर। और इन तीनों इनको कहते हैं एरिनियम आयन या क्लोरोनियम आयन या एरिनियम आयन। एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। और आप सभी को पता है जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं उस वलय का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं ऊर्जा बाहर उतनी ही ज़्यादा निकलती है। जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो एनर्जी इस रिंग की कम होगी। क्या होगी? कम होगी। और मैंने बताया था जिसकी एनर्जी कम होती है उसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इन तीनों वलयों का जो अनुनादी संकर होता है ये होता है, जिसमें आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक घूमता है? इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक। इस कार्बन पर ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। और डबल बॉन्ड भी आपके यहाँ से यहाँ तक डिलोकिलाइज हैं, इसलिए यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड के लक्षण भी आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के लक्षण भी आ जाते हैं। और इसका जो नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा संकुल। क्या नाम है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा संकुल। एक और नाम है एरिनियम आयन। क्या नाम है? एरिनियम आयन। और एक और नाम है व्हीलैंड इंटरमीडिएट या व्हीलैंड मध्यवर्ती। व्हीलैंड मध्यवर्ती।
इसके 3 नाम हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन और व्हीलेंट इंटरमीडिएट या व्हीलेंट मध्यवर्ती। अब सेकंड पद में क्या होता है, व्हीलेंट मध्यवर्ती H+ का निष्कासन करके, किसका, H+ का निष्कासन करके और किस में परिवर्तित हो जाता है, क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। देखो कैसे, ये एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या व्हीलेंट इंटरमीडिएट, मान लो ये यहीं से रिएक्शन चल रही है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड ऐसा की ऐसा यहाँ रहेगा, ये ऐसा की ऐसा यहाँ रहेगा और H+ निकाल करके कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर। तो देखो सेकंड स्टेप ये जो होता है, फास्ट स्टेप होता है, तेजी से होता है और इसमें H+ का निष्कासन होकर के किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। चीज देखो यहाँ से क्या निकला, H+, क्या निकला, H+, और यहाँ देखो ये H+ और AlCl4- इसके साथ क्रिया करेगा, H+ AlCl4- के साथ क्रिया करके, आप सभी को पता है, मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, ClAlCl3, ठीक है। इसके साथ क्रिया करके ये HCl बनाएगा, क्या बनाएगा और क्या बाहर निकलेगा, HCl3। ये HCl3 दोबारा से अभिक्रिया में काम आएगा। सबसे पहले क्या होता है कि AlCl3 लुईस एसिड क्लोरीन के साथ क्रिया करके, क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोरोनियम आयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्लोरोनियम आयन का निर्माण करता है। यह जो क्लोरोनियम आयन है एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है और इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करती है। और यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो पहले पद में क्या होता है कि जो क्लोरोनियम आयन है इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग पर आक्रमण करके और ये 3 अनुनादी संरचनाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। 3 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करता है और इन 3 अनुनादी संरचनाओं का एक अनुनादी संकर होता है जिसका नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन या व्हीलेंट मध्यवर्ती होता है। इसमें 5 कार्बन का संकरण तो sp2 रहता है। देखो इस कार्बन का जो मैंने कल बताया था, इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन का और इस कार्बन का, इन सभी का संकरण तो क्या रहता है, sp2, जबकि इस कार्बन का संकरण क्या रहता है, sp3 रहता है। क्या रहता है, sp3। और sp3 कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, सेकंड स्टेप में sp3 कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन या हाइड्रोजन H+ के रूप में निष्कासित होकर के क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। और ये H+ नेक्स्ट फिर AlCl4- से क्रिया करके AlCl3 लुईस एसिड या लुईस अम्ल का निर्माण करता है और ये लुईस अम्ल फिर दोबारा से अभिक्रिया में काम आता रहता है। तो बाहर से लुईस अम्ल एक बार लो, रिएक्शन चलती रहती है तब तक उत्पाद की मात्रा खत्म नहीं हो जाए। आगे समझ में, तो इसको लिख लो। देखो आयोडीन की जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय, इस टाइप से रिवर्सिबल। इस उत्क्रमणीयता को रोकने के लिए हम प्रबल ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रिक अम्ल और HNO3 और HiO3 का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल और HiO3 इस HI को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। और यहाँ पर यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय ना होकर क्या होती है, एक दिशा में संपन्न होती है, अर्थात आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयोडोबेंजीन का, आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है, आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। अर्थात आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकारक उपयोग में लिए जाते हैं। एक तो HNO3, एक HiO3। क्यों लिए जाते हैं कि इसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, उत्क्रमणीय। इस उत्क्रमणीयता को कम करने के लिए या बंद करने के लिए HI के साथ किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और या परायोडिन। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। अब बात करते हैं बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला
पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण, पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या है? ये बेंजीन वलय है, क्या है, और इस पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या है? एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस पर हैलोजनीकरण कराने के लिए हम अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ। इस टोल्यूइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में। किसकी? हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति में। इससे पहले बेंजीन पर हैलोजनीकरण के लिए किससे कराई थी? बेंजीन की अभिक्रिया या टोल्यूइन की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में। और हैलोजन वाहक मैंने बताया था AlCl3, FeCl3 और क्या बताया था? एंटीमनी पेंटा क्लोराइड SbCl5। लेकिन पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण करना है, मतलब इस ग्रुप पर हैलोजनीकरण करना है, तो यहाँ पर इस बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन व्युत्पन्न की अभिक्रिया, और हम क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में कराते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेंजिल क्लोराइड का निर्माण होता है। देखो यहाँ से क्या निकला? HCl, और क्या निर्माण हो गया? बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। मान लो हम क्लोरीन को आधिक्य में ले लें, क्लोरीन को आधिक्य में ले लें, तो क्लोरीन को जब आधिक्य में लेकर इस बेंजीन व्युत्पन्न की अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर बेंजिल के साथ साथ बेंजिल, बेंजल और बेंजो, बेंजो तक उत्पाद का निर्माण होता है। बेंजो तक उत्पाद का निर्माण होता है। कैसे? देखो मान लो Cl मैंने एक्सिस में ले लिया या अधिकता में ले लिया, तो CH2H या CH3 मैंने खोल के लिख दिया है, और यहाँ पर Cl और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या निकला? HCl, क्या बना? बेंजिल क्लोराइड। क्या बना? बेंजिल क्लोराइड। फिर दोबारा से इसकी अभिक्रिया में किसके साथ? Cl2 के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि मैंने बताया था क्लोरीन को हम आधिक्य में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्लोरीन को आधिक्य में ले रहे हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl, और क्या बना? देखो CH, Cl और Cl, CH, Cl और Cl। इसका नाम क्या है? नाम क्या है? इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजिल क्लोराइड। जब एक Cl है और इसका नाम क्या है? बेंजल। क्या नाम है? बेंजल क्लोराइड। और यदि और फिर नेक्स्ट इसकी रिएक्शन कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो हम सभी को पता है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, क्या निकला? HCl। देखो यहाँ HCl निकालना है, यहाँ पर भी HCl और यहाँ पर भी क्या निकलेगा? HCl। और किसका निर्माण होगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड का निर्माण होगा। इसको मैं ये तो खोल के लिख दिया है, ऐसे भी लिख सकता हूँ CCl3। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, बेंजल, बेंजल, बेंजो, और जो कि मैंने आपको पहले ही याद करा चुका हूँ इसको, बेंजल, बेंजल, बेंजो, किसमें? वर्गीकरण में, बेंजो क्लोराइड। तो किसका निर्माण होता है? बेंजो क्लोराइड। तो दोबारा से देखेंगे, जब बेंजीन व्युत्पन्न या टोल्यूइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, तो बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण होता है। पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण होता है। जैसे यदि टोल्यूइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होता है। यदि इस अभिक्रिया में हम क्लोरीन को आधिक्य में ले लिया जाए, क्लोरीन को आधिक्य में, अधिकता में ले लिया जाए, तो यह अभिक्रिया बेंजिल क्लोराइड तक ही नहीं रुकती है। यह अभिक्रिया बेंजिल क्लोराइड के साथ साथ बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड का भी निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बेंजो क्लोराइड का भी निर्माण करती है। अर्थात पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण किस किस की प्रेजेंस में किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और बेंजीन वलय पर यदि हैलोजनीकरण करना है
तो किसकी उपस्थिति में किया जाता है? हैलोजन वाहक की उपस्थिति में किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? हैलोजन वाहक की उपस्थिति में। तो इसको लिख लो। देखो नेक्स्ट बात करते हैं रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण। कौन सा है? रासिंग प्रक्रम। सेकंड मेथड है अपना रासिंग प्रक्रम। द्वारा, रासिंग प्रक्रम द्वारा। देखो रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे करते हैं? बेंजीन, HCl और वायु की वाष्प, बेंजीन, HCl और वायु की वाष्प को CuCl2 उत्प्रेरक में से प्रवाहित किया जाता है। किस में से? CuCl2 उत्प्रेरक में से प्रवाहित किया जाता है। तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। देखो क्या बाहर निकला? HHO H2O। क्या बाहर निकला? H2O। तो रासिंग प्रक्रम द्वारा कैसे हम क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं? जब बेंजीन, HCl और वायु की वाष्प को कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक में से प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। और यह एक औद्योगिक विधि है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की औद्योगिक विधि है। और ये इम्पोर्टेंट मेथड है और एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। जो औद्योगिक क्षेत्र पर आ जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। क्यों? कि इंडस्ट्री में बहुत काम पड़ता है। और जैसे हम केमिस्ट्री से MSc वगैरह करके जाते हैं तो इंडस्ट्री में जाते हैं, तो इतना पता होना चाहिए कि किसके विधि द्वारा हम क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो रासिंग विधि द्वारा हम क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? कि बेंजीन, HCl और वायु की वाष्प को कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक में से प्रवाहित करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो लिख लो इसको। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। देखो नेक्स्ट है हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा। हुन्स-डिकर या डिकर अभिक्रिया द्वारा, हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा। देखो मैं पहले बता चुका हूं, 2 बार हुन्स-डिकर अभिक्रिया करा दी है मैंने। क्या है? हुन्स-डिकर अभिक्रिया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कराई थी एक तो मैंने, के सिल्वर लवण, एकल कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। तो देखो यहां से तो AgBr निकाला था मैंने, यहां से CO2 निकाला था, यहां से CO2। इस R ग्रुप पर Br का योग हुआ था, एल्किल ब्रोमाइड मैंने प्राप्त किया था। लेकिन इस एल्किल ग्रुप की जगह मैं एरिल ग्रुप जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? एरिल ग्रुप। ये एरिल ग्रुप है कि नहीं है? इस एल्किल ग्रुप की जगह मैंने क्या जोड़ दिया? एरिल ग्रुप। इस एरिल ग्रुप को जोड़ करके इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करा दी? ब्रोमीन से। किससे? ब्रोमीन से। वही किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। तो यहां से देखो AgBr, यहां से CO2 और यहां पर किसका निर्माण होगा? ब्रोमोबेंजीन। किसका निर्माण होगा? ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। दोबारा से यहां देखेंगे, सबसे पहले बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण, ये बेंजोइक अम्ल होता है COOH हो जाता। तो बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में की जाती है, तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। और बाहर क्या निकलता है? AgBr और साथ में CO2 का निष्कासन होता है। AgBr और CO2 का निष्कासन होता है। तो हम हुन्स-डिकर अभिक्रिया द्वारा भी किसका निर्माण कर सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। और रासिंग प्रक्रम द्वारा हम क्लोरोबेंजीन का
निर्माण कर सकते हैं। और मैंने बताया था रासिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन का जो निर्माण करने की विधि है ये एक औद्योगिक विधि है। कैसी विधि है? औद्योगिक विधि है। तो इसका नाम लिख लो ब्रोमोबेंजीन और इसको लिख लो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर कल बात करते हैं।